शक्ति को, जिसकी कृपा से जीवन में योग का प्रकाश फैला है, मैं अपनी योग यात्रा की प्रेरणा में पूज्यनीय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को विनम्रता से नमन करता हूँ, जिनकी तपस्या त्याग के कारण आज योग जन जन तक पहुंचा है। दूसरा, और मैं अपने गुरु जी के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे गुरु पूजनीय आदरणीय हीरालाल जी, जिन्होंने मुझे इस साधना पथ पर प्रशिक्षित कर योग के भाव, अनुशासन, समर्पण, वास्तविकता अर्थ सिखाया है। इन्हीं के साथ गुरुभ्यो नमः। आज की अब बाबूजी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभात की बेला में योग का यह अमृत मिला संयोग, गुरु कृपा से आरंभ हो रहा है आज का जीवन का संयोग। प्रभात की शांति में योग का यह पावन का उपहार, ऑनलाइन सत्र में जुड़कर मिला जीवन का नव जीवन का अवतार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, सभी साधकों को एवं सभी गुरुजनों को। चलिए, समय का ध्यान रखते हुए अपन आगे की ओर चलेंगे और करते हैं योग प्रारंभ आज के इस सत्र में। चलिए, आगे सभी लोग बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन के आसन के साथ में बैठते हुए, और 5 बार लंबी लंबी सांसें लें। अपने आप को सहज एवं सरल तरीके से बैठें। करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद करेंगे मंत्रों का उच्चारण। चलिए, करते हैं 3 बार ओम। ओ ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सत्यगमय तुम सो मा ज्योतिर्गमय मित्रो मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं तं संबद्धध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। ओम। चलिए, चलते हैं। आज ताड़ासन में हाथों को ऊपर ऐसे ले जाएंगे, हथेलियों को आसमान की ओर, और घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचते हुए
इससे कमर से ऊपर के हिस्सा लचीला हो जाता है, मेरुदंड लचीली हो जाती है, जिससे अपन आगे के योग करने के लिए, कराने के लिए सहज एवं सरल हो जाते हैं एवं प्राणायाम को और आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। ये तालियां सभी साधकों के लिए हैं जो सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और दिख रहे हैं, अपना कैमरा खोले हुए हैं, उनके लिए विशेष रूप से किए गए हैं स्वागत। चलिए वो इसके साथ कर लेते हैं खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। इसमें सर्वप्रथम अपन करेंगे योगिंग। जोगिंग के लिए तैयार हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए खड़े होकर करते हैं कदम ताल। क्या है? ऊर्जा के लिए किए जाने वाला अभ्यास है कदम ताल। इससे ऊर्जा अपने शरीर में उत्पन्न होती है और अपन आगे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। घुटने, आंख, गर्दन सभी चलते हैं और बड़ी लंबे साधनों के साथ करते रहें। इसमें थोड़ी स्पीड डाल लें और अपने पैर पीछे से लगाएं। आगे ये ऊर्जा, शरीर गर्म हो गया है, इसके साथ कर लेते हैं ऐसे। ओम। इसी के साथ करते हैं कुर्सी आसन। ऐसे बैठे जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ऐसा अभ्यास करना है। हाथों को आगे ले जाएंगे। आइए श्रीमान ओम जी प्रणाम। हमारे वेदांत जी आ चुके हैं, उनको सादा प्रणाम। बैठते हैं कुर्सी पर। इससे घुटने, पिंडलियां मजबूत होती हैं। और पुनः एक बार फिर से वापस एक बार मुट्ठी बंद करके आएंगे। से कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो इसलिए मुट्ठियां बंद करेंगे और बैठेंगे कुर्सी पर, जिससे अपनी मेरुदंड एवं घुटने, पिंडलियां मजबूत होंगी। चलिए आगे करते हैं ताड़ासन। आजकल पैर में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, ये ताड़ासन जरूरी है। यह है बच्चों के पढ़ाई पढ़ाने में सहायक होता है एवं पैर की पिंडलियों में तो ये दर्द को ठीक होते हैं। सांसों के साथ ऊपर को खींची, हाथ ऊपर खींचे रहेंगे। पैर की उंगलियों पर अपन खड़े होने का प्रयास करेंगे। चलिए वापस एक बार पुनः फिर से खींचे ताड़ासन में। आ जाए सभी लोग और आगे पीछे चलेंगे। इसी के साथ ओम आगे चलें करेंगे फिर यह ताड़ासन। पैरों को फैला लेंगे और झुकेंगे, दाईं तरफ चले जाएंगे। इससे साइड में जो ब्लड जमा होता है वो कम हो जाता है। चलिए चले बाईं ओर। सांस को छोड़ते हुए जाना है, सांस को भरते हुए वापस आना है।
ओम। आ जाए, अब करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए सीधे पैर आपस में सीधे रख लें और हाथों को समानता ले जाते पैरों के और जाएंगे दाईं ओर, रुकेंगे, बाएं हाथ को सीने पर रखेंगे, दाएं हाथ पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर देखेंगे, सांस को भरते हुए से मजबूत होते हैं एवं में लचीलापन आता है। वापिस इसी के विपरीत दाएं हाथ से सीने पर जाएगा, दाएं हाथ पीछे की ओर गर्दन के साथ, देखिए इससे गर्दन भी अपनी मजबूत लचीली एवं मजबूत होती है। इसको करते रहें, थोड़ी गति में कर लें। चक्रासन का दूसरा पोज, इसमें पीछे देखेंगे जैसे एड़ियां अपन, अगर अपन अपनी एड़ियां देख पा रहे हैं तब गर्दन अच्छी है। तो मैं पड़ता है असर, देखिए चट चट की करेंगे तो आवाज भी आती है। चलिए कर लेते। ओम जी। आप करते हैं, अब घुमाते हैं कमर को, कमर के लिए किए जाने वाला ये अभ्यास। ऐसे आगे जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, अब पीछे आएंगे, सांस को भरेंगे, सांसों के साथ कमर के साथ घुटने भी, गर्दन, पूरा शरीर चलता है, इसलिए पूरे शरीर का अभ्यास हो जाता है। विपरीत ओम। इसके साथ करेंगे रक्षासन। बाएं पैर पर खड़े हो जाए, दाएं पैर ऐसे लगा लें के पास और ऊपर चलेंगे, हाथों को खींचेंगे, कान के पास सटेक रखेंगे। रक्षासन मन और तन को जोड़ने का एक प्रयास करता है। घुटने मजबूत होते हैं, पीढ़ियां मजबूत होती हैं एवं मानसिक रूप से एकत्र करने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन है। सांस, सांस सम्मिलन में सांस लेते रहें। ओम। बदल लें पैर, दाएं पैर रखें, बाएं पैर कम के पास लाएं और वृक्षासन में ये बताते हैं कम से कम 1 मिनट एक पैर पर, दूसरे पैर पर भी 1 मिनट कम से कम करना चाहिए। लेकिन समय का अभाव को देखते हुए अपन को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है। ओम। इसी के साथ पैर को फैला लें ऐसे और करेंगे वायु प्रक्षालन। ऐसे सांस को उड़े लेंगे, बाहर निकालेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए।
बात करते हैं हृदय प्रकाश। हृदय को प्रकाश करने वाले सांसों के साथ ऐसी हवा में देखी दो, ऊपर की ओर देखते हुए कर लेंगे कौड़ासन। कौड़ासन बाएं तरीके को देखेंगे, दाएं की ओर से झुकते हुए जाएंगे, पैर के वापस जाएं बाईं ओर, दाएं हथेली को देखेंगे, साइड का फैट जमा हुआ वो कम होगा। पुनः एक बार फिर से इसी के साथ करेंगे त्रिकोण आसन। पैर फैले रहेंगे और हाथ ऐसे जाएंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं, और ऊपर की ओर देखेंगे, हाथों के साथ गर्दन भी चलेगी, कमर पर विशेष दबाव पड़ेगा तो लचीली होगी, भरपूर एनर्जी के लिए सांसों के साथ। ओम श्री करेंगे हनुमान बैठक का। हनुमान बैठक के लिए जिस पे बने वही करें, अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर के अनुसार। ऐसे हाथों को आगे ले जाएं और बैठे ऐसे। फिर हनुमान आसन। भाइयों इसी में दूसरी तरफ से आप सपोज जैसे हाथ आपकी मुट्ठी बनाते हुए है और अंगूठे को कंधे पर रख लेंगे, और हनुमान जी की तरह पगलियां मजबूत होती हैं, घुटने मजबूत होते हैं। ये विशिष्ट रूप से किए जाने वाला आसन। कभी कभी तो बहुत दर्द में कर सकते हैं। ओम जी ओम। चलिए करेंगे पेटी। पेटी के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। ओम करेंगे योगा डांस। चलिए आज भी थकान को दूर करेंगे और बैठ जाएंगे। ऐसे पैर आलती पालती मार लेंगे, बैठेंगे आलती पालती में और करेंगे स्कंद विकासक। लंबी लंबी सांसों के साथ कंधों के लिए किए जाने वाला अभ्यास। सूक्ष्म जरूर है लेकिन बहुत लाभदायक है, ऐसा गुरु जी बताते हैं। चलिए विपरीत। सूक्ष्म अभ्यास में आप करेंगे कंधों के लिए ऐसे मरोड़ लें कमर को, कमर को लचीलापन कर लें
मन एवं शरीर दोनों लचीले होना चाहिए मनुष्य के। ऐसे हमारे गुरुजी बताते रहते हैं बीच बीच में कि योग से शरीर तो लचीला हो ही रहा है, साथ इसके साथ मन को भी लचीला, गुस्सा नहीं लाना है, सबके लिए समान भाव रखना है। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं पंच मुद्रा बना लेते हैं और रखेंगे कंधों पर और करेंगे कंधों का व्यायाम। ऐसे घुमाएंगे गोल, आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे, पीछे आएंगे सांस को भरेंगे। कोशिश करें हाथ के घुटने ऐसे टच हो, कोहनी जिसे बोलेंगे, कोहनी टच हो, पीछे जाएंगे खुली रहेंगे। चलिए विपरीत। ओम। कोई नहीं, ऐसे पंचमुद्रा बना के रखेंगे कंधों पर और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे और इसके साथ में सिर भी घूमेगा, कमर के पूरे ऊपर का हिस्सा घूमेगा। ये मेरुदंड को लचील करने के लिए एवं सांसों को सामान्य करने के लिए सांसें सामान देते रहें। गर्दन को भी हिलाते रहें। इसी में किसी को चक्कर आए तो आंख भी बंद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आंख खोल कर ही करें। दूसरा, इसी में गर्दन को स्थिर रखेंगे, केवल कंधे और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। सामान देखें, सामने देखें। और आगे चलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कलाई पकड़ेंगे और पीछे खींचेंगे। इसमें साइड में जो फैट जमा हुई है वो ठीक होती है और कंधों में आया हुआ दर्द विकार दूर होते हैं। खींचे, सांस को भरते हुए खींचे, छोड़ें तो सांस को भी छोड़ें। विपरीत। इसी के लिए कर लेते हैं गर्दन का अभ्यास। ऐसे गुप्पी लगाएंगे, उंगलियों पे ऐसे बनाते हुए पीछे ले जाएंगे विपरीत बल, सांसों के साथ। सांस भरते हुए खींचे, दबाव दें, इससे गर्दन मजबूत होती है। आगे से माथे पर लगाएं विपरीत बल। इस प्रकार से कुम्हार घड़े को सभी तरह से पीट के और उसको गोल बनाता है, आकार देता है। इसी प्रकार से गुरु हर शिष्य को ठोक पीट के सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं वो मटके को हर कोई खरीदना चाहता है, वो जो टेढ़े चप्टे होते हैं उसको कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार से प्रयास करते रहे और गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहे। चलिए आगे चलेंगे, दाएं कनपट्टी पे दाएं हाथ से दबाव प्रयास करें। बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी पे दबाओ। ये गुलगुला के पास से दबाते हुए पीछे की ओर जाएंगे। गुलगुला बहुत मजबूत, बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत कोमल होता है, इसीलिए इस पर आराम आराम से दबाव देते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे करेंगे गर्दन का, सिर को घुमाएंगे और गर्दन का व्यायाम। घुमाए के लंबाई सांस लेते हुए आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, सांस को लेंगे। कम से कम 5 बार, अधिकतम
15 से 20 बार कर सकते हैं। बाबूजी बताते हैं, खुद करो खुद पाओ। योग एक ऐसा है कि जो करता है उसी को मिलता है, देखने वाले को कुछ नहीं मिलता। खुद करो खुद पाओ और महसूस कर। ओम विपरीत। ओम जी प्रणाम, आइए बैठ कर। हमारे बाबूजी को कहीं जाना होता है टूर पर, तो जब उनको जाना है मान के चलो 6 बजे, तो वो 4 बजे 3 बजे उठ के ही कुछ अभ्यास कर लेते हैं, ताकि कुछ छूट ना जाए। मतलब वो टाइम का उधर जल्दी उठ के तालमेल मिलाते हैं, लेकिन करते जरूर किसी के साथ कर लेते हैं, आगे पीछे। अच्छा, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, नीचे धरती माता की ओर। इसमें थायराइड के लिए विशेष रूप से फायदा होता है। ऊपर जाते हैं तो एक खिंचाव होता है, इससे थायराइड में फायदा हो। नीचे आते हैं तो पीछे के जो गर्दन के खिंचाव रहते हैं, वहाँ लचीली होती है, आरामदायक रहती है। इसी में देख लेते हैं दाएं, जैसे कोई बुला रहा हो, ऐसे करेंगे। बाएं, कंधे के समांतर से को लाने का प्रयास करेंगे, कोशिश जारी रहे। इसी में कर लेते हैं, गर्दन को डालेंगे ऐसे दाईं तरफ, सिर को कंधों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। कान को कोशिश करें कंधे से टच हो, कोशिश करें। बाईं तरफ। चलिए, ओम जी। इसी के साथ कर लेते हैं नेत्रों का अभ्यास। देखेंगे केवल पुतलियां घूमेंगी, दाएं ऊपर बाएं नीचे, एक बड़ा राउंड बनाने की प्रयास करें। आंखें बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपन को दुनिया दिखाती है। इसी के लिए अपन को एक अभ्यास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। सुबह सुबह की जो हवा है, गुरु जी बताते हैं कि 100 रोग की एक दवा, खाओ सुबह की ठंडी हवा। खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन लेने का। साथ में बोलते हैं प्राण वायु। प्राण वायु मतलब प्राणों की ये वायु, वो जो सुबह की है वो हम लेते हैं। आज गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे। चलिए विपरीत। बाएं ऊपर दाएं नीचे। ओ, देखेंगे ऊपर आसमान की ओर और नीचे धरती माता की ओर। केवल पुतलियां चलेंगी। देखिए दूर पास, दूर के दीवार या जो आपको पेड़ दिख रहा है उसको देखिए। पास में नासिका का देखने का, अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। ओम। चलिए देखिए, इसमें देखेंगे भी वो विजन।
में देख लेते हैं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। वो इसी के साथ चलेंगे, आधे ताड़ासन में हाथों को ऊपर ले जाके ऐसे उंगलियों को लगाते हुए हथेलियों को आसमान के ऊपर ऐसे देखें, और घुमाएं कमर के ऊपर के हिस्से को सामने देखते हुए, कमर लचीली करने के लिए जो अपने बैठे रहते हैं कुछ किए हुए हैं आसन, इसी के और अच्छे तरीके से करने के लिए कमर को और लचीलापन कर लेते हैं। इसी के साथ बजा लेते हैं तालियां सभी साधकों के लिए, मतलब गुरुजनों के लिए। एक, दो, और हथेलियों को रफ करेंगे, ऐसे गर्म करेंगे और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। ये हर्बल क्रीम है, ये प्राकृतिक के द्वारा दी गई है, इसका उपयोग भरपूर उपयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ, मन को शांत बनाए रखें। आगे चलेंगे, चलिए चले जाते, चलिए बता, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, पिंडलियों की मालिश कर लेते हैं, पैरों की मालिश कर लेते हैं, फिर चलते हैं। जी जी, यह है, इसी में करते हैं तितली आसन। छतरपुर में राम कृपाल पटेल साहब योगाचार्य के द्वारा विशेष रूप से दिया गया एक आसन, जिसे बोलते हैं चरण बंदगी। वो चरण बंदगी का हम विशेष ध्यान रखेंगे और करते हैं चरण बंदगी। अपने पैर खुद ऐसे छूने का प्रयास करें ताकि अपन को खुद एहसास हो, एक भावात्मक शब्दों के साथ, कि हम भी कुछ है, हम अपने आप को, शरीर को प्रणाम कर रहे हैं जो हमारा शरीर इतना स्वस्थ है। और गुरुओं का तो है ही आशीर्वाद, किसी को ध्यान में रखते हुए पुनः एक बार अपनी चरणबंदगी कर लें। चलिए, आत्मविश्वास एवं आत्म क्षमता बढ़ती है। चलिए आगे चलेंगे, समय को देखते हुए बैठ जाते हैं, पद्मासन प्राणायाम की ओर चलते हैं, है ना? चलते हैं, चलेंगे प्रणाम की ओर, लगा लें पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार। और 1 मिनट करेंगे भस्त्रिका, भस्त्रिका के लिए तैयारी हो जाए। ये फेफड़ों के लिए एवं सांसों के भरने के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो कम करें, तो अपना ध्यान रखें, अपनी सुविधा के अनुसार करें। चलिए ओम, आगे चलते हैं, करेंगे कपाल भाती। इसके लगाएंगे अपान मुद्रा, वायु मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार। और विशेष ध्यान रखें कमर सीधी रहे, मेरुदंड सीधा रहे। और करते हैं कपाल भाती, कितने 10 मिनट, 5 मिनट, तो कितना देना, 5 कि 10? 10 मिनट। योग क्लास की घड़ी के अनुसार 6:10 हो गए हैं, और जो 6:20 तक चले, 10 मिनट तक चलेंगे।
गुरु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाएगा। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय पवन सर, तो उनके मुखारबंद से हनुमान चालीसा हो जाए तो अति कृपा होगी। जी पटेल जी, मैं किताब ले आता हूँ अपनी किताब। जी, आप कपाल भारती करते रहिए, मैं हनुमान चालीसा पाठ करूंगा। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की सब की जय, सब लोग यहाँ परिवार की जय। ओम सभी को प्रणाम। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एवं प्रणाम। बिल्कुल, जिसने संग सुनी की एवं सभी ने को सुना। पवन सर का विशेष रूप से आभार एवं सादर प्रणाम। वाचन किया और मैं सभी साथियों को पुनः प्रणाम करता हूँ और आगे चलते हैं। समय पूरा हुआ कपाल भाती का। अब लगाते हैं 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालन बंद। तीनों बंदों को लगाते हुए एक महाबंद बनाने का प्रयास करें सभी लोग। सांस को छोड़ते हुए और पेट को अंदर लेते हुए नीचे के मूल भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए मूल बंद का प्रयास करें। यह शरीर के आंतरिक अंगों को विशेष रूप से फायदा देने के लिए किए जाने वाला बंद है। उसको गुरु जी महाबंद बोलते हैं। तो लगाए सभी लोग महाबंद। पुनः कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय का सांस को बाहर निकालते हुए और लगाए मूल बंद और ध्यान बंद चालन बंद पुनः बताइए। 5 शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह किए जाने में विशेष रूप से फायदेमंद आसन है। कम से कम 3 बार और अधिकतम 5 बार तो अपन को करना ही है। मैक्सिमम 2 मिनट के लिए करना है, लेकिन अपन समय का अभाव को देखते हुए कम करते हैं, लेकिन करना जरूरी है।
जी। ओम। आगे करते हैं अग्निसात क्रिया। सांस को बाहर मैक्सिमम बाहर को निकालना है और पेट को आगे पीछे करना है। इससे पेट में आंतरिक रूप से जो आते हैं अपनी उनके मसाज होती है और अग्निसात से अग्नि क्रिया तीव्र होती है, पाचन क्रिया तीव्र होती है। अभी समय बरसात का चल रहा है, इस समय अपनी पाचन क्रिया मध्य हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, इसलिए अपन को अग्निसात क्रिया करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। सांस को मैक्सिमम बाहर निकालते हुए पेट को से आगे पीछे करने का प्रयास करें। पासा ओम प्रणाम। ओम। इसी के साथ आगे करेंगे उज्जय। बैठ जाओ। इसी के साथ करेंगे उज्जय। उज्जय आजकल थायराइड की बहुत समस्याएं हो रही हैं गले में। मौसम के साथ भी कुछ दिक्कतें होती रहती है शरीर को, जैसे मुझे आज खराश है, इसी के लिए मुझे ऊंचाई करना अति आवश्यक है, तो करते हैं ऊंचाई। गले को ऐसे लगा लेंगे कंठकूप में, और जब सांस छोड़ने की बारी हो तो दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से छोड़ेंगे। इसको इस प्रकार से करना है जैसे कबूतर करता है। कबूतर योग किसी न किसी पक्षी या किसी से पशु से लिया गया है, इसीलिए अपन वो उसमें स्वस्थ रहते हैं। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को स्वस्थ रहना है, तो उनसे कुछ ना कुछ चीजें जो ली गई हैं उनका विशेष ध्यान रखते हुए उसी तरीके से अपन को करना है। जैसे ऊंचाई में ऐसे करें। तो करते हैं कर्ण रोगांतक। कानों के विकार को दूर करने के लिए मुंह से हवा भरेंगे और कानों की ओर दबाव देंगे, नेत्र बंद रखेंगे, केवल दबाव कानों की ओर जाए अपनी सुविधा के अनुसार। आजकल जो सुनने में एवं कान के पर्दों में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए ये विशेष रूप से किए जाने वाला है कर्ण रोगांतक।
इसी के साथ कर लेंगे शीतली शीतकारी। अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ है कि शरीर को ठंडा अंदर से मिल सके, इसलिए करेंगे शीतली। जीभ को ऐसे आकार बनाएं और उस जीभ से सांस लेने का प्रयास करें। हवा को अंदर भरेंगे तो ठंडक का महसूस महसूस होगा। बात करेंगे शीतकारी। जीभ को तलुआ से लगाने का प्रयास करें ऊपर और उसको पैक करेंगे। ऐसे भरेंगे साथ उसको आजू बाजू से, मतलब मुंह के दांतों से हवा को अंदर खींचेंगे। इसके बाद तालू को, जीभ को तालू से लगा देंगे, उसको पैक कर देंगे। प्रयास करना है संभव। मन को शांत करने के लिए एवं शरीर को शांत ठंडक लाने के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला शीतकारी। ओम। खोल लें पैर अपने और कर लें पिंडियों की मालिश, और इसी में तलवों की भी मालिश कर लें। आगे करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अभी तक अपन बैठ के खड़े होकर कर रहे थे, अब अपन लेट के किए करेंगे, लेकिन कैसे? पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए सभी लोग लेट जाएं पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में अपन लोग तैयार हो जाए और लेट जाते हैं पीठ के बल। इसमें कहते हैं सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए किए जाने वाला है विशेष रूप से। और उनके जो शरीर में अकड़न जकड़न में होती है और उसको दूर करने की कोशिश किया जाता है। इसमें पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और नाभि को सेंटर मारते हुए नीचे सांस को रखते हुए अकड़न जकड़न दूर करें। तो इसके बाद करते हैं पांच अनुनासा स्पर्श आसन। दाएं पैर से अंगूठे को नासिका से स्पर्श बनाने का प्रयास। बाएं पैर सीधा रखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे पांच अनुनासा स्पर्श आसन। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा इसका काम भी है। और करते हैं बाएं पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास। दाएं पैर सीधा रखें, दोनों पैरों से पकड़े और नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास। आगे करेंगे, करते हैं अर्ध और मुक्तासन। दाएं पैर पर होल्ड करते हुए घुटने को सीने से दबाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए चुट्टी को घुटने से लगाने का प्रयास। दाएं पैर बाएं पैर सीधा रखेंगे। अब करते हैं
दाएं पैर सीधा रखिए, बाएं पैर को फोल्ड करते हुए घुटने को सीधे नीचे लगाएंगे, सांस को छोड़ते हुए और सिद्धि को घुटने से लगाने का प्रयास। करते हैं दोनों पैरों से, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करते हुए घुटने को ऐसे लगाते हुए और सीधे से लगाने का प्रयास। तो कहते हैं पूर्ण पवनमुक्तासन। कमर की पेट की मालिश भी हो जाती है और बाहर हो जाती है। इसी में पैर की उंगलियों पर बैठने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बैठेंगे, कोशिश करें। चाहे तो आसन लगा सकते हैं। एक संतुलन बनाने का एक अभ्यास है। चलिए, और इसमें तरह की बाएं की मालिश हो रही है, पीठ में खुद करें। ये कोई थोड़ा अपनी मालिश कर लेता है, जो भी हो उसकी, थोड़ा लोग आगे बढ़ते हैं। गर्भासन। गर्भासन एक सीखते घुटनों को आराम देने के लिए किए जाने वाला तो वापस आए, करेंगे, चलाएंगे साइकिल। साइकिलिंग करेंगे 5 बार, एक एक पैर पे। अभी चलना चाहिए। 1 2 3 4 5, तीसरी 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से चलाएंगे सीधी साइकिल। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 के बाद करते हैं 5 आसन। दाएं पैर से खूब हवा में घुमाएंगे, लेकिन पैर को खींच के रखेंगे। दाएं पैर को से बनाएंगे गोलाकार, बाएं पैर को सभी पर रखेंगे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। साथ बाएं पैर से करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। आप हाथ और कंधे के नीचे लगा लें, दोनों पैरों को जोड़ते हुए हाथ और घुमाएंगे 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बात करते हैं 5 उत्थान आसन।
पैरों को एक तरफ हवा में उठाएंगे और पेट की नाभि पर महसूस करेंगे दबाव, घुटने का प्रयास अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए आगे चलेंगे। किफायत ड्यूटी पर 60 और 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऐसे कर लेते हैं जैसे पैर पर पूरा आसमान उठा के रख दिया होता है, खिचड़ी की तरह। जब खिचड़ी सबसे होती है तो चलिए उसी में चलेंगे और करते हैं आसन। सभी अंगों पर आसन पर ध्यान रखें। ये एक्सरसाइज में इस चीज से बहुत फायदा के वाला है, तो सभी अंगों को फायदा से खुश करने के लिए ये करने वाला आसन सर्वांग। स्टार्ट करेंगे हालांकि लगाने का प्रयास करेंगे। आगे वापिस धीरे धीरे मार के खाते हैं। पैर की एड़ियां को रितम से लगा लो, घुटने से घुटना, टखने से टखना जोड़ ले, हाथ को कंधों के समांतर फैला ले, हथेली आसमान की ओर, और आसन करेंगे 4 चरणों। प्रथम चरण में चलिए करेंगे, घुटने जाएंगे दाएं, गर्दन बाएं ओर। 1, 2, 3, या वही बीच में घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, सांस के ओर हुए। 4, पुनः 1, 2, 3, 4। मत्स्यनासन का दूसरा पोज। एक दवा फिर पैरों में अंतर रखें। 1, दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का बच्चा टच करने का प्रयास करेंगे। घुटने रहेंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, सांस को रखते हुए। तो क्रिया वही में 3, बाएं पैर के तलवे से बाएं पैर तक घुटना टच रहेगा। घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। कोशिश करें काम जमीन से सटिक रहे और पैर जमीन से, घुटने जमीन से सटिक रहे। प्रयास करें। 4, पुनः 1, 2, 3, 4। बाएं पैर फैलाने, बाएं पैर के घुटने में दाएं पैर की तरह रखते हुए घुटना जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 1,
तो पैर बदल ले, दाएं पैर के घुटने पे बाएं पैर का तलवा रखेंगे, घुटना जाएगा बाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 3, 4, पुनः 1। तो पैर बदले, 3, 4। बहुत दाएं पैर को गोल घुमाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे। 1, पकड़ लेते हैं हाथ, दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ने का प्रयास, और बाएं पैर और दाएं पैर मिलाई की दाएं की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पैर सीधे रखने का प्रयास। दो, विपरीत, 3, 4, पुनः 1। 2, 3, 4। चलिए पोजीशन ले लेंगे। कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, रेडियो को निशान से लगा लो और करें रेडियो को, कमर से ऊपर उठ जाए। 1, पिंडलियां बहुत मजबूत होती हैं, पेट ऊपर रहता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, बढ़ती है, घुटने मजबूत होते हैं। तो सचराचर सेतुबंधासन, मात्र हाथ से कमर को लगाते हुए ऊपर उठाए। आसन के सांझी में स्ट्रेंथ समाज पिंडलियां, घुटने, कंधे मजबूत होते हैं। चक्रासन अपनी सुविधा के अनुसार, शक्ति के बेटा जाए करते हैं सर आज का। एड़ियों को आपस में जोड़ लें, कमरों को खुल के रखें, हाथों को शरीर के समानांतर चला लें नीचे की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, और गर्दन अपनी सुविधा के अनुसार शवासन जैसे सब लेटता है चला जाता है। इसी प्रकार से योग करना है शरीर को। ध्यान अपने शरीर पे लगाना है, नीचे पाँव की अंगूठों से लेके साता चक्र ऊपर चोटी तक देखने का प्रयास, नीचे से ऊपर की ओर। इसी के साथ अपना मन ध्यान गुरु चरणों में, माँ पीताम्बर के चरणों में सामान्य रहेंगे।
पैर की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल लाते हुए, और पैर में, पैर हथेली शरीर में हलचल लाते हुए बाएं करों से बैठ जाते थे। बैठ जाए बाएं करों में लेते हुए, चलिए आगे चलते हैं प्राणायाम के दूसरे दौर की तरफ। इसमें सर्वप्रथम करेंगे अनुलोम विलोम। लगा लें पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार, और विशेष रूप से कमर को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखें। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करते हुए और करेंगे अनुलोम विलोम। शरीर को पता है, लगाएंगे अपान मुद्रा, वायु मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार। अभी समय हुआ है 46 हुआ है। 46 के कितने 10 मिनट कर दे, 5 मिनट से 5 मिनट कर लेते। जी रंजना जी, स्वागत है। आप कोई भजन सुनाएंगे? इसका अनुपात रहेगा 1-4-2। जब सांस को भरेंगे 1, रोक उसको रोक के रखेंगे तो 4, और जब छोड़ेंगे उसका अनुपात 2 है। हमारे गुरु जी बताते हैं। यह इसके फायदे बहुत हैं। 80% लोगों को ठीक करने का क्षमता है, अगर सही रूप से और सही तरीके से किया जाए तब। कम से कम इसको 5 मिनट, और यहाँ की योग कक्षा में इसका 10 मिनट किया जाता है। आज छतरपुर में बारिश हो रही है तेज, उनका आदमी बड़ा भजन की ढूंढ रही थे। लेते हुए। जी बहन जी का हैंड रेज है, तो भजन अगर गाना चाहें तो गा सकते हैं। जी जी, आपसे भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और एक हमारे बुलाने नहीं आ रहे थे। अच्छा, वो आपको बुलाना था तभी आते। सही है। जी, धन्यवाद योग हर मंच का, और मुझे अवसर दिया। और एक छोटा सा वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का भजन है, और इस विश्व के जो कर्णधार है उनके ऊपर आधारित है। और हम सभी पता है हमें कि जो कर्ता कर्विता परमेश्वर है, उसकी अगाध लीला है। सारी दुनिया का तू ही, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे न किसको लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे न किसको लगा पार है। तेरे बिजली से चलता है सारा
गगन डोलती है हवा, फूलता है जीवन। तेरे बिजली से चलता है सारा गगन, डोलती है हवा, फूलता है जीवन। सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है, सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है। बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। तेरे हुकूमत से तारे अदर है खड़े, तेरी सत्ता से सागर जरा ना बढ़े। तेरे हुकूमत से तारे अदर है खड़े, तेरी सत्ता से सागर जरा ना बढ़े। तेरे शक्ति से पर्वत को आधार है, तेरे शक्ति से पर्वत को आधार है। बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। फिर तो हमको फिक्र है कौन सी बात की, भूखे मरने की हो या तो खैरात की। फिर तो हमको फिक्र कौन से बात की, भूखे मरने की हो या तो खैरात की। कहता टुकड़ा यही मेरा निर्धार है, कहता टुकड़ा यही मेरा निर्धार है। बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है, बिना तेरे ना किसको लगा पारे है। जियो आपका खूप बहुत छान, खूप छान, खूप छान. अति बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही अति प्यारी सी आवाज में जी। चलिए ओम जी इतनी इसके संजीदगी से, इतनी मधुर आवाज में, कोमल आवाज में, सुकोमलता के साथ और एक आध्यात्मिक प्रवचनात्मक भजन, भावपूर्ण भजन गाया बहन जी ने। आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हुई, मन संतुष्ट हुआ। बहुत बहुत आभार। सुरीली आवाज, मधुर आवाज तो हमने सुनी है, कोमल आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी ने यहाँ से तारीफ की और किया, इसके लिए बहुत बहुत पुनः प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि ये योग कक्षा के गुरुजी के द्वारा तारीफ करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और उन्होंने कहा तो मेरी तरफ से फिर से पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ कल्पना बहन जी को। और चलिए आगे करते हैं प्रणाम जी 3 बार।
ओम। चलिए आगे करेंगे उद्गीत। तो भी 5 बार कर लेते हैं। ओम जी इसके साथ कर लेते हैं। पग ये लगा लें जी, ध्यान ध्यान करना। चलिए ध्यान लगा लेते हैं और इसके पहले लेते हैं एक संकल्प। संकल्प दोहराते हैं सभी लोग एक साथ। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। लगाएंगे 1 मिनट का ध्यान अपने गुरु चरणों में। और चलिए आगे ताड़ा चलेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हाँ ऐसे उंगलियों को लगाते हुए हाथों को ऐसे ऊपर करते हुए खींचेंगे और कमर के ऊपर हिस्से को घुमाएंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं करते हैं। हाँ चलिए इसी के लिए बजा देते हैं तालियां 15 बार सभी को एक साथ। और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर हर्बल क्रीम। ये तालियां सभी के लिए थी, सभी साधकों के लिए, सभी गुरुजनों के लिए। लास्ट चलिए इसी के साथ कर लगाएंगे योग मुद्रासन। चलिए तो आ जाए सिंहासन में बैठते हैं, ऐसे बन जाए सिर और दहाड़ें लोग एक साथ। विदेश कहीं बाहर क्या ठीक उम्र से बाहर है ऐसा लग रहा है भाई साहब को। प्रणाम। हाँ चाचा बैठ जा करते हैं। हाँ चाचा
चलिए ओम गड्ढा समापन गर्दन विसर्जन में कमर को सीधा करते हुए और यहाँ मुद्रा लगाते हुए करेंगे शांति पाठ। इसके पहले कर लेते हैं 3 बार ओम का उच्चारण। शांति अनिर्यो शांति पृथ्वी शांति शांति औषधि शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति शांति सर्वगुण शांति शांति ओम शांति 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 ओम। चलेंगे आज सारा दिन और तालियां बजा लेंगे सभी के स्वागत के लिए। आते लिए कर्म करते हुए प्रॉपर और गानों को खींच लेंगे। जो अपने से गलतियां हुई हो वो सब लोग गुरुजन सभी साधक मुझे माफ करें और आगे ऐसा मौका प्रणाम देते रहें और उनको पुकारते हैं 3 बार। बहुत जय 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 जय